स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप गुप्ता, आप लोगों का मैथ और रीजनिंग टीचर। इंडियन आर्मी आप लोग देख रहे हो, ब्लैक बोर्ड पे इंडियन आर्मी स्पेशल लिखा गया है। आर्मी के बच्चे बहुत से कमेंट करने लगे कि सर इंडियन आर्मी के लिए आप स्पेशल क्लास लीजिए। ठीक है, स्पेशल क्लास लेने का मेरा ये तात्पर्य है कि कमेंट और के साथ साथ कॉल भी। ठीक है, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है उसके पास कॉलिंग भी आती थी कि सर इंडियन आर्मी के लिए करोड़ों लड़के जो है तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपके चैनल पर कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। मैंने बोला कि बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप लोग अगर थोड़ी सी अगर साथ देंगे तो हम अपनी चैनल पर इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल बैच लगा देंगे भाई। उसमें आर्मी के लिए आप लोगों का जीडी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और ये क्लर्क, ठीक है, इस सारी भर्तियों की पूरी तरह से कंप्लीट हम तैयारी कराएंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि इंडियन आर्मी वाले जितने भी लड़के हैं सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। ठीक है, जय हिंद इसलिए मैं बोला क्योंकि इंडियन आर्मी जो है हौसले के साथ बुलंद रहती है, तो इसलिए हमने जय हिंद बोला। ठीक है, आप लोग कमेंट में जय हिंद सभी लोग लिख कीजिए। ठीक, अब दूसरी बात आती है, इंडियन आर्मी वाले जो बच्चे होते हैं उनकी जो रनिंग होती है, रनिंग, ठीक है ना, रनिंग का जो सीधा कॉम्बिनेशन है, पैर जो चलता है आपको यहां पर चोट देता है। ठीक है, कहने का मतलब है उनकी जो सीसी पावर होती है आम लड़कों की सीसी पावर से थोड़ी सी कम होती है, इतनी भी कम नहीं होती है, क्योंकि जो भी इंडियन आर्मी का जो तैयारी करता है वो उसके पास इतना जज्बा है कि जब वो रनिंग क्वालिफाई कर लिया तो थोड़ी सी मेहनत करेगा तो वो अपने आप को पूर्णतः कंप्लीट उसमें भर्ती में शामिल हो जाएगा, मतलब कि एकदम भर्ती हो ही जाएगा। तो सब मिलाकर ये बात होती है कि इंडियन आर्मी के लिए आखिर पढ़े तो पढ़े, क्या पढ़े, शुरू में कैसे स्टार्ट करें। तो हम कहे कि एकदम जीरो से आप स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल जीरो से। जो पढ़ा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी अच्छी बात हो जाएगी। तो हम इंडियन आर्मी पर स्पेशल आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए। ठीक है, और क्लास में आपको करना क्या है, हर दिन जब भी इंडियन आर्मी का आप लोगों का दिख गया वीडियो, आप नोट्स बनाओ, पूरी तरह से नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद पेपर दे के आओ, पेपर देने के बाद आकर के मिलिए। एक भी सवाल जीएस, रीजनिंग, गणित, आपका अंग्रेजी, फिजिक्स जो भी होगा, मतलब एक भी बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ ये काम करना है, मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठना है। जैसे मेरी वीडियो आई, ठीक है, कुछ दिन में आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लाइव भी आप लोगों को पढ़ाने लगेंगे। तो मैं सारे इंडियन आर्मी, ये नहीं ये ARO, ये BRO, सभी इंडियन आर्मी को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल जो है वो अभी तक क्लास किसी ने हेल्ड नहीं किया था, तो हमने स्पेशल क्लास हेल्ड किया है। और स्पेशल क्लास हेल्ड की जो तिथि है आज से हमारी स्टार्ट थी, तो आज स्टार्ट हो गई है। अब इसमें आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा मैथ और रीजनिंग। ठीक है, साथ साथ में आपको शाम को हर दिन, मतलब पर डे, रोज आपको एक PDF मिलेगी GS की। वो ये नहीं है कि इंडियन आर्मी जो GD के लिए स्पेशल है, क्लर्क के लिए स्पेशल, GS तो सभी के लिए बराबर है भाई, तो GS सभी का बराबर होगा। जो मैथ्स से होगी टेक्निकल वालों के लिए स्पेशल हम चला देंगे। उनकी जो 7 जो चैप्टर है टेक्निकल की 7 स्पेशल आती है ना, 7 नहीं होती है, उसमें 9 चैप्टर होती है। 9 चैप्टरों से आप लोगों को 11-12 टेक्निकल के सवाल पूछे जाते हैं। बाद बाई जो होता है उसके इतने बियॉन्ड वाला, तो वो बियॉन्ड आपका अंक गणित ही रहता है। ठीक है, अर्थमेटिक ही रहता है। तो अब यहाँ पर टेक्निकल में बात कर रहा हूँ, सिर्फ टेक्निकल की। और जो अंग्रेजी की प्रॉब्लम आती है तो अंग्रेजी के हमारे यूट्यूब पर चैनल मौजूद है, मतलब कि सर जी भी मौजूद है चैनल पर, हमारे अंग्रेजी भी मौजूद है, तो आप अंग्रेजी भी आराम से पढ़ सकते हो इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी आप लोगों को हिंट कर दे कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इंडियन आर्मी वाले दौड़ते हैं ज़्यादा। ठीक है, इंडियन आर्मी वाले क्या होते हैं, दौड़ते बहुत ज़्यादा है, तो दौड़ने से उनकी जो है पढ़ाई में थोड़ी कम रुचि होती है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, पहला नंबर जो होगा मैथ में आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे। कितने घंटे भाई, 1 घंटे। मेरे वीडियो के बाद अपने सेल्फ की स्टडी में बता रहा हूँ, वीडियो देखने के बाद, क्लास देखने के बाद 1 घंटे मैथ पढ़ना है घर पे। उसके बाद दूसरे नंबर की जो आती है आप लोगों का जो GS है, ठीक है, GS जो है ये भी 1 आवर्स की होगी, 1 घंटा पढ़ना है, अतिरिक्त भी पढ़ना है।
और जीएस को मैं आपको बुक भी बताऊंगा कि कौन सी बुक पढ़ना है, मैथ्स की कौन सी बुक होनी चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा बुक्स के बारे में। लेकिन आपके पास जो भी फिलहाल में है उसी को पढ़िए, ठीक है। तीसरा नंबर की आती है आप लोगों की अंग्रेजी, जिनमें अंग्रेजी होती है, इंग्लिश होती है, तो आप लोगों को कम से कम 45 मिनट इंग्लिश पढ़ना है, जिनकी भी अंग्रेजी है। इसमें होती है ना क्लर्क में, तो क्लर्क में आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ना है। अब मैथ के साथ साथ में अगर मान लीजिए कि किसी एग्जाम में कभी कभी पेपरों में देखते हैं हम 3 या 4 रीजनिंग भी दे देता है, तो इसमें ही आपको काम निकाल लेना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, चौथा नंबर जो है आपको एक प्रैक्टिस सेट लेना है। प्रैक्टिस सेट लेना है। प्रैक्टिस सेट आपकी जिस ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उस ट्रेड की आपकी प्रैक्टिस सेट होनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट भी हम बताएंगे कौन सी कंपनी का प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, ठीक है। और उस प्रैक्टिस सेट को इतने अच्छी तरह से याद कर लेना है, इतने अच्छी तरह से कर लेना है, एक एक सवाल को, एक एक जो आपका जीएस है, कि उस प्रैक्टिस सेट में से आपका कहीं भी कुछ भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तब जाकर आपका ये जब चारों हो जाएगा, और मैं जीएस में इसमें करंट अफेयर्स, जीए जनरल अवेयरनेस की भी बात कर दिया, जीए करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ लेना है। इसी में आपको इतने कहने का मतलब है आपको पूरा 5 घंटा आपको देना ही होगा दौड़ के अलावा, अगर आपको वर्दी लेना है तो। अदरवाइज आपको केवल दौड़ना है तो दौड़ते रहिए, ठीक है ना। लेकिन वर्दी लेना है तो 5 घंटे पढ़िए, फिर आपको जो इंडियन आर्मी का जो सपना देख रहा है वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। केवल दौड़ निकालने से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, इसको तो हमने बता दिया, ऐसे ऐसे पढ़ना है। अब मैथ्स को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैथ को हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैथ की जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे मैथ पढ़ेंगे। मैथ कैसे पढ़ेंगे इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। मैथ में आपको, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूं, अर्थमेटिक होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें टेक्निकल वालों के लिए ट्रिगो होगी, है ना। और थोड़ी सी एक एडवांस मैथ होती है। एडवांस मैथ कहने का मतलब जिसमें आयत वर्ग वृत्त भी रहेंगे। तो अर्थमेटिक के साथ त्रिकोणमिति, ये वाला जो है त्रिकोणमिति और टेक्निकल मैथ जो है ये टेक्निकल वालों के लिए है। यहाँ पर जीडी और ट्रेड्समैन के लिए और कलर के लिए टेक्निकल मैथ और त्रिकोणमिति नहीं आती है। और एडवांस जो मैथ है इनमें भी आती है, जीडी वाले में भी और ट्रेड्समैन में भी, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, ठीक है। ये मैं जीडी और ट्रेडमैन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जीडी और ट्रेडमैन, टेक्निकल वाले त्रिकोणमिति और टेक्निकल मैथ के जो 9 चैप्टर है उनको भी साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां से ये बात आती है कि सबसे ज्यादा फोकस इंडियन आर्मी का किस पे होता है, मैथ्स के अर्थमेटिक पर होता है। किस पे होता है, अर्थमेटिक पर होता है। और अर्थमेटिक के लिए आपको करना कुछ नहीं है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे नोट डाउन बना करके पढ़ना है सिर्फ। तो आपको आज से मैं पढ़ने का मैं तरीका बता दे रहा हूं। पहले नंबर जो भी स्टार्ट कर रहा है आज से ही, आज वीडियो देखने के बाद, वो 1 से लेकर के कम से कम 1 के जो स्क्वायर है, पहले नंबर जो आपका पहाड़ा है, यानी कि टेबल जो बोलते हैं, टेबल कहने का मतलब पहाड़ा, ठीक है। पहाड़ा जो होना चाहिए कम से कम, पहाड़ा जो होना चाहिए 1 to 13 तक, कितने तक, 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। आप पहाड़ा कैसे याद करेंगे, आपके पास मोबाइल होगा, ठीक है। उस मोबाइल में गुना कराएंगे कि 30 का गुना 3 में होगा तो कितना होगा, 30 का गुना 29 का गुना 5 में होगा तो कितना होगा। ये आपका कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। पहाड़े की बात मैं कर लिया। उसके बाद आते हैं आपको स्क्वायरिंग। जो स्क्वायर होता है ना, 1 का स्क्वायर से लेकर के आपको कम से कम मैं 30 ही दे रहा हूं, ये याद होना चाहिए। अधिक याद हो जाएगा तो और अच्छी बात है। उसके बाद मैं क्यू की बात कर रहा हूं, ये आपको खुद लिखना है, खुद याद करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यू, वर्गमूल और वर्ग, स्क्वायर, घन सब मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको यहां तक याद रखना ही है आज से ही। क्यू आपको 1 से लेकर के कम से कम 25 का क्यू याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपकी ड्यूटी है, पहाड़ा, स्क्वायर और क्यू। उसके बाद अब मेरी ड्यूटी आती है कि मेरी ड्यूटी अब जब बिल्कुल बच्चा जब 0 से स्टार्ट कर रहा है,
जीरो से कर रहा है तो उसको कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। जब जीरो से पढ़ रहा है बच्चा तो आपको मैं बता दूं कि जीरो वालों को ये प्लस का सिंबल है, ये क्या है भाई, प्लस का सिंबल है, जोड़ है, ठीक है, ये क्या है, जोड़ है। और इस तरह से रहेगा, ये आप लोगों को मालूम ही है, घटाओ या घटाना है, ठीक है। और ये आपका मालूम है ये क्या सिंबल है, बराबर का है, सभी मैं सिंबल बता दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका भाग का है, ठीक है, भाग। और भाग के बाद आपको मैं एक एक सिंबल में बता दे रहा हूं, ये आपका गुना का है, ठीक है, गुना, गुना उसको गुना भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि किसी सिंप्लीफिकेशन जब सरणी कर देगा, का देगा, तो का मीन्स भी होता है, का मतलब ही होता है गुना, का या के दे दे, की दे दे, सबका मतलब गुना होता है, ठीक है। किसी संख्या की तो की भी हो जाएगा, का के की आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, गुना ही होगा। तो मैं इस सिंबल को मैं आपको पहचानवा दिया कि ये सिंबल होते हैं, ठीक है। बिल्कुल जिसका जीरो बेस है वो स्टार्ट कर सकता है, यहां से गुना हो गया भैया। अब यहां पर आपको मैं बता दे रहा हूं थोड़ी सी आगे, ये आपका जो है ये बड़ा ब्रैकेट होगा, इस तरह से बड़ा ब्रैकेट, बड़ा इसको कोष्टक बोलते हैं हम लोग, बड़ा कोष्टक बोलते हैं। अब इस तरह से होगा आपका, ये छोटा होगा, सभी नोट करते रहिएगा। इस तरह से रहेगा, ये आपका मझोला होगा, ठीक है, मझोला होगा। अब उसके बाद से एक आपका होता है रेखा, इस तरह से लाइनिंग रहेगी कहीं पर किसी संख्याओं पर, जैसे मान लो कि ये 15 भागा ये 3 दे दिया, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं, इसको मतलब ऐसे को अगर रेखा होगा तो इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। कौन सा, रेखा कोष्टक, ठीक है। सबको मैं एक एक आपको सिंबलाइजेशन में बता दे रहा हूं, ठीक है। आज यही काम करना है कि पूरे सिंबल को पहचान लेना है। ये रेखा कोष्टक हो गया, एक एक चीज नोट कीजिए, एक एक चीज नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट नोट कर लेना चाहिए। अब ये जो बात रहेगी तो इसका मतलब होता है ये करनी होता है, ये या तो ये देगा या तो ऐसे भी देगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्या होता है, वर्गमूल, वर्गमूल निकालना होता है, ठीक है, वर्गमूल निकालना। इन दोनों का मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकालना। और इनका मतलब क्या होता है, ये घनमूल है, ये क्या है, घनमूल, मतलब 3 मूल है। अब इस तरह से रहेंगे तो ये 4 मूल है, ये कौन सा है, 4 मूल है, 4 मूल है। आप समझ जाइए, जितना रहेगा उतने मूल, 4 मूल, 5 मूल, ठीक है। इस तरह से रहेंगे, इस तरह के जब 4 देगा तो 4 मूल, कुछ भी नहीं रहेगा, 2 रहेगा तो दोनों एक ही है, वर्गमूल, ठीक है। सिंबल को पहचानिए तब जाकर आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट होगा। अब आते हैं कुछ पढ़ाई पे, ठीक है। पढ़ाई कैसे करेंगे, इनके लिए आप लोगों को मैं एक एक चीज़ इसलिए मैं बताया क्योंकि भाई जाहिर सी बात है इंडियन आर्मी के लिए थोड़ी सी जो है इनकी जो है वीकनेस पावर होती है मैथमेटिक्स, क्योंकि दौड़ते हुए बच्चे क्या होते हैं, कुछ भटक जाते हैं, दौड़ने में ही पूरा एनर्जी कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं आज पूरी बेस से ही क्लास में बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, अब इन लोगों को आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, बैक करके वीडियो को स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं या फिर लिख सकते हैं नोट डाउन बना करके। चलिए मैं सवाल लिख रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल, ठीक है। पहले स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया 45 + 57 - 63 - 104 + 52। एक छोटा सा मैं सवाल दे रहा हूँ। तो अब आपको करना क्या है, एग्जाम में बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, गलती मतलब इंडियन आर्मी के जो बच्चे होते हैं थोड़ी यहाँ से भी गलती कर देते हैं। कैसे गलती कर देते हैं, सिंबलाइजेशन में। तो मैंने आपको बता दिया ये प्लस का सिंबल है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों। तो जब भी होगा प्लस प्लस से ही जुटेगा और माइनस माइनस से ही जुटेगा, ठीक है ना। तो प्लस प्लस को जुटा दीजिए, प्लस ये भी है, ये भी है, और माइनस वाला एक साथ में जुट जाएगा। तो यहां पर आपको 45 और ये 57, ठीक है। 57 के बाद देखिए 5 जोड़ेंगे, 57 के बाद 5 जोड़ेंगे 62, 62 के बाद 40 जोड़ देंगे तो 62 और 40 102, 102 में अगर 52 जोड़ देंगे आप तो 154। कितना हो गया भैया, 154। और यहां माइनस एक साथ जुटेगा, जुटेगा मतलब कि माइनस सिंबल के साथ, माइनस सिंबल के साथ जुटेगा। तो 104 और 63 कितना हो गया, 167, मतलब 67,
7। अब ये बताइए इनमें मेजॉरिटी किसकी अधिक है? ये अधिक है ना, इसका सिंबल क्या है? माइनस का है। इसका सिंबल क्या है? माइनस का। इसकी मेजॉरिटी अधिक है, यह अधिक बलवान है। इससे क्या है? अधिक बलवान है। और कितना अधिक है? तो यह 54 यानी कि 13 अधिक है, तो माइनस का 13 होगा। ठीक है, माइनस का 13 होगा। अब आते हैं अगली बार मतलब दूसरे सवाल लेकर के। ठीक है, दूसरा सवाल जैसे मान लीजिए कि मैं छोटा सा आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। पहले मेरे सवाल को आंसर मत देखिएगा, पहले आप लोग ट्राई कीजिए। जैसे 7 में दे दिया और आपको दे दिया यहां पर 7009, 7 में देना है 7009, या इस सवाल को ऐसे भी लिख सकता है एग्जाम में। ठीक है, और दे देता है आप लोगों के एग्जामों में ऐसे दे देता है सवाल। ठीक है, छोटे छोटे सवाल दे देता है जानबूझ कर कि आप फंसिए। तो आपको करना क्या है? ये भाग है, ये भाग मतलब होता क्या है? बंटवारा। तो बहुत से बच्चे इस सवाल को मतलब अभी मैं टेस्ट कराऊंगा जैसे 100 लड़कों को अगर इंडियन आर्मी के लिए, तो उसमें से 40% जो है इसको ही गलत कर देंगे। ठीक है, गलत कैसे करेंगे? वो भाग विधि लगाने लेंगे, भाग देने लेंगे। बंटवारा करना है भाई। 7009 रुपया है और 7 लोगों को देना है। ये बात सोचिए, 7009 रुपया है और 7 लोगों को देना है। तो यहां पर ऐसे मैं बता दे रहा हूं, सभी तरीका मैं बताऊंगा। 7009 रुपया है और 7 लोगों को देना है। 1001 रुपया तो देंगे ही देंगे। अभी कितना बच गया? 1001 रुपया से 7007 हो गया। ठीक है, अभी कितना बच गया हमारा? अभी 2 रुपया बच गया है और 2 रुपया में 7 लोगों को देना है। तो इसको हम पॉइंट में कर देंगे। यहां पर 0 हो जाएगा, 7 दूना 14, फिर हो जाएगा आपका 6, तो 7/56 यानी कि 28। बस 2 अंक तक ही ले जाना है, अधिक नहीं जाना है। ठीक है, 7 दूना 14, 6 हो गया 7/56। इतना हो गया इसका आंसर। आप लोग इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, एक बार ले जाओ यहां पर 7, काम खत्म, 0 नहीं जाएगा, फिर 0, फिर 0 लाए, फिर नहीं गया 0, 9। ठीक है, अब जाएगा 1, 7, 2 हो गया। अब मान लीजिए इसको पॉइंट में ले जाते तो फिर वही काम होता, पॉइंट ले जाते, 0 हो जाता, 7 दूना 14, 6 हो गया। उसके बाद 0 अपने आप ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट आप ले चुके हैं तो फिर 0 पॉइंट नहीं ले जाएंगे वहां पर। तो आपको 7/56। ठीक है, तो यहां से आपका 4 हो जाएगा, यहां से आपका 4 हो जाएगा। मतलब ऐसे कर लेना है आपको। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, देखिए फटाफट अगला क्वेश्चन। जैसे मैं दे रहा हूं आपको सवाल अभी। ठीक है, देखिए ध्यान से। जैसे यहां पर मैंने आपको अभी मैं दे दिया 2.5 में आपको 12 का गुना। ठीक है, 2.5 में आपको 12 का गुना करना है। ठीक है, आप बिल्कुल ना घबराएं, पहले इस 12 में 2 का गुना कराएं। पॉइंट से भी कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से कोई मतलब है ये नहीं है। 12 दूना 24। ठीक है, अभी 0.5 यानी 50 पैसे है। 50 पैसे 12 बार में कितने होगा? 6 होगा। 12 बार में 12, अगर 50 पैसे हम लोग 12 बार इकट्ठा करेंगे तो 6 होगा। तो 6 इसमें जोड़ दीजिए भैया, तो कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 30 हो गया। फिर उसी तरह से मान लीजिए कि यहां पर 2.4 दे दे, यहां पर 25 दे दे। ठीक है, तो आपको देखिए यहां पर क्या करना है, 25 दूना 50, 25 दूना 50। अब देखिए यहां पर आपका 0.4 बच गया है और ये आपका 25 है। तो आपको क्या करना है, आपको 25 चौका कितना होता है? 100, और 0.1 पर है तो काट दीजिए एक पॉइंट लेकर के, यानी कि यहां पर 10 लिख देंगे तो 50 10 कितना हो गया? 60। देखते रहिए कैसे कैसे आपको सिखा रहे हैं हम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3.75 गुना 1 दे दिया आपको 18 दे दिया। ठीक है ना, कितना दिया? 18 दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले 18 में 3 का गुना कर दीजिए, 54। ठीक है, 54। उसके बाद देखिए अब आपको 0.75 में आपको 18 का गुना करना है। ठीक है, कितने में? 18 का गुना करना है। चलिए 0.75 कितनी बार में? 4 बार में यह 3 बन जाएगा पूर्ण अंक। 4 बार में 3 अंक बन जाएगा। तो ये बताइए यह 4 गुना 4 प्लस 2 है कि नहीं है? 4 गुना 4 प्लस 2 है। 18 में क्या है? 4 गुना 4 प्लस 2 का है। तो आपको अब यहां पर देखिए, जब 4 बार में आपको 3 मिल रहा है, 4 बार में 3 यानी कि 3 गुना 4 और उसके बाद 2 होगा, यानी कि इसको अगर हम अगर लिखते भी हैं, ठीक है, अगर लिखते हैं तो मैं 4 गुना 4, ऐसा 18 को मैं लिख रहा हूं,
ठीक है, और 4 बार को आपका 3 बना है, ठीक है, 4 बार में यह 0.75 4 बार में आपका 3 बन गया है, तो 3 गुना 4 और प्लस ये 2 बार अभी बच गया, ये 18 का हमने खंड किया है, 0.75 गुना 2, ठीक है, 0.75 गुना 2, तो यहाँ 3 चौका 12 और 75 पैसा 2 बार कितना होता है 1.5, यानी कि 13.5 होगा। 13.5 इसमें हम ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 67.5, ठीक है, 67.5। अब आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे गुणे आपको लेकर के करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 2.25 गुना, यहाँ पर मैंने लिख दिया 15, ठीक है, तो आप 15 का 2 में करा दीजिए, कितना हो गया 30। अभी आपका बच रहा है ये 0.25 गुणे 15। अब बताइए 0.25 4 बार में 1 होगा कि नहीं होगा, 1 होगा ना। अब आपको देखिए यहाँ पर कितना है 4 गुना 3, 4 तिया 12 और 3 अधिक है। अब देखिए ये 4 बार में 1 बन गया है ना, 4 बार में क्या बना है 1 गुना 3, यानी कि ये तो 3 बन गया ही, और यहाँ पर 3 बचा है और 0.25 का गुणा कर दीजिए, ये 0.75 हो जाएगा, और ये 3.75 3.75, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ से हो जाएगा 33.75। तो इसी तरह से हम लोग गुना करेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, ठीक है। और अगला जो क्लास होगा अब हम टॉपिक पर लेकर आएंगे, ये आपको हमने सिंबलाइजेशन और नॉर्मल तरीके में सिखाया है। अगला जो चैप्टर होगा वो एक एक चैप्टर को हम लाएंगे, उसके एक भी अतिरिक्त एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप हमारे चैनल पे कमेंट में कह सकते हैं कि आप एक एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते। धन्यवाद, जय हिंद।